तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों पिछले वीडियो हम लोगों ने ये 2 फील्ड बनाया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके अंदर अगर मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखता था सोनू, तो वो यहाँ पे आ जाता था। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम में यहाँ पे लिखता था तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आ जाता था। ये बेसिकली दोस्तों हम लोग ने 2 इनपुट फील्ड बनाया था। और मैं आप लोगों को अगर इसका कोड दिखाता हूँ तो ये इसका बेसिकली कोड है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 2 इनपुट फील्ड बनाया था और आप लोगों को इस सिंगल यूज स्टेट की मदद से, मतलब दोस्तों एक बार हम लोगों ने हुक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सिंगल यूज स्टेट की मदद से दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया था और मैं आप लोगों को बताया था अगर बाद में मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे 2-4 और फील्ड यहाँ पे बनाना पड़ जाए, मतलब दोस्तों यहाँ पे समझिए जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम बनाया और मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए फील्ड बनाना पड़ जाए, मोबाइल नंबर के लिए फील्ड बनाना पड़ जाए, तो वो दोस्तों बेसिकली हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इतना कोड जो हम लोगों ने लिखा ये दोस्तों हम लोगों को बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और काम हो जाएगा। कॉपी पेस्ट भी बेसिकली दोस्तों हम लोगों को थोड़ा बहुत ही करना है। जैसे दोस्तों अगर हम लोगों को इनपुट फील्ड बनाना है तो इनपुट फील्ड वाला बेसिकली कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एक बार कर ही लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इनपुट फील्ड और मैंने यहाँ पे बना लिया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो भी बेसिकली दोस्तों 2 इनपुट फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों ये हमारा 2 इनपुट फील्ड और भी आ गया। इसका दोस्तों हम लोग को प्लेस होल्डर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पहला का यहाँ पे एंटर लास्ट नेम लिखा हुआ तो इसको दोस्तों हम लोग चेंज करके कर देते हैं यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी, इस तरीके से ईमेल आईडी। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोबाइल नंबर के लिए कर देते हैं एंटर मोबाइल नंबर। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो आ गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिखूंगा और यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं तो ये तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग कुछ लिखते हैं वो फिर से यहाँ पे दोस्तों उसी को ओवरराइड कर रहा है। मतलब दोस्तों ये हम लोगों का यहाँ पे जो इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन वगैरह बनाया था, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट वगैरह जो कॉल किया था, इसको भी दोस्तों आप लोगों को चेंज करना होगा। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग कल के वीडियो में देखे, पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे बेसिकली दोस्तों हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ इस तरीके से बनाया था। और तो फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया है यूज स्टेट के अंदर, तो 2 और फील्ड यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे दोस्तों हमारा ईमेल का फील्ड है, ईमेल हो गया, और इसको भी दोस्तों हम लोग इस तरीके से कर देंगे। तो पिछले वीडियो के कोड को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको कर दीजिए। जैसे ईमेल हो गया और दूसरा हमारा मोबाइल नंबर हो गया, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ही सिर्फ मोबाइल ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 2 फील्ड और हम लोगों ने एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा, ये जो इसका नेम एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। नेम एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली दोस्तों ये जो इनपुट फील्ड है इसका ये नाम हो जाता है। तो नेम एट्रीब्यूट बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वो ईमेल के लिए था तो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ईमेल इसका नाम पास कर देंगे। और उसी प्रकार से ये जो स्पेलिंग आप लोग लिखेंगे ईमेल, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्पेलिंग जो वहाँ पे लिखे वो सेम टू सेम लिखिएगा, वरना दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ईमेल लिख दिए, किधर गया जी, ईमेल हो गया। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोबाइल लिख देते हैं। इस तरीके से करेंगे। तो कंट्रोल से अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको एक बार रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नेम अपना नाम लिख देता हूँ सोनू आ जाता है, और लास्ट नेम भी अगर मैं यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ तो कुमार यहाँ पे बेसिकली आ जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि दोस्तों आप लोगों ने जो भी लिखा है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मतलब दोस्तों ये जो हम लोग इनपुट चेंज इवेंट, इस पर अगर कुछ भी लिखते हैं तो ये इनपुट वैल्यू चेंज जो इवेंट है ये कॉल हो जाता है ऑन चेंज वाला। ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे चलेंगे ऑन चेंज फंक्शन के अंदर, तो किधर गया ऑन चेंज फंक्शन इनपुट वैल्यू चेंज, ये वाला इवेंट है। इसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर से नेम और वैल्यू को निकाल रहे थे, कंसोल के अंदर देख रहे थे, और ये 2 वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को दिया था। मतलब इस वैल्यू के अंदर ये जो भी वहाँ पे कोई वैल्यू चेंज, कोई भी अगर यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर कर रहा है, मैं एक बार इसको रिलोड कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी यूजर एंटर कर रहा है तो वो वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे इसके अंदर। और नेम के अंदर मतलब ये निकाल रहे थे कि दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, इसके अंदर कौन से फील्ड के अंदर यहाँ पे वैल्यू एंटर हो रहा है। मतलब फर्स्ट नेम के अंदर हो रहा है कि लास्ट नेम के अंदर हो रहा है कि ईमेल के अंदर हो रहा है कि मोबाइल नंबर के अंदर हो रहा है। इसका जो नेम एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू था वो दोस्तों हम लोग नेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा रहे थे। उसी के हिसाब से दोस्तों हम लोग सेट फुल नेम
स्टेट फुल नेम जो हमारा हुक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यूज स्टेट का फंक्शन जो है बेसिकली उसको दोस्तों हम लोग कॉल करके यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से बेसिकली दोस्तों हम लोग वैल्यू को सेट कर रहे थे। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो हमारा इफ एल्स कंडीशन है, जैसे दोस्तों हमारा यहाँ से ये वाला जो है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे एल्स कंडीशन वाला सिर्फ, और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे, और 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया तो 2 बार दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पहला जो हमारा लास्ट नेम वाला हो गया। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या, ये दोस्तों बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है कि ईमेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है कि मोबाइल नंबर आ रहा है, ये भी दोस्तों हम लोग कंडीशन चेक कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल आ रहा है तो मोबाइल के अंदर ये हमारा चला आएगा। नेम प्रॉपर्टी के अंदर जो बेसिकली है वो वैल्यू किस फील्ड के अंदर यूजर एंटर कर रहा है, तो ये बेसिकली दोस्तों कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखेंगे तो दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले क्या किए थे, अगर जो फर्स्ट नेम है तो उसके अंदर वैल्यू हम लोग सेट कर रहे थे कि हम लोग वैल्यू सेट कर रहे थे ये वाला वैल्यू सेट कर रहे थे, और लास्ट नेम के अंदर बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो करना क्या है बेसिकली दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास एक से ज़्यादा फील्ड हो चुका है। तो अब बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल के अंदर जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नेम के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट नेम के ऊपर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या फील्ड है यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे फील्ड हो जाता है, ईमेल हो जाता है और मोबाइल नंबर हो जाता है। तो ईमेल और मोबाइल नंबर को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ईमेल हो गया हमारा, और इसके अंदर जो वैल्यू सेट करेंगे, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से। और बेसिकली दोस्तों हमारे पास एक और फील्ड है मोबाइल नंबर वाला, तो उसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो मोबाइल नंबर वाला यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मोबाइल नंबर के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा प्री वैल्यू है इसी को दोस्तों हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे मोबाइल नंबर के अंदर यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे मोबाइल। इस तरीके से अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो जाता है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ये प्री वैल्यू वाला यहाँ पे सेट कर देंगे, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है लास्ट नेम वाला उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आप लोग थोड़ा समझिए। यहाँ पे समझिए, अगर जो यूजर है, मैं इसको छोटा करता हूँ पहले इधर इस साइड में, तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, ये वाला जो है ईमेल वाला मैंने यहाँ पे लिखा, अगर यूजर जो है यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के अंदर, यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर मैंने लिखा, अगर यूजर ईमेल के अंदर कुछ चेंज कर रहा है, मतलब दोस्तों ईमेल के अंदर जो चेंज कर रहा है, तो ईमेल के अंदर जो भी चेंज किया, ईमेल का जो वैल्यू है वो जो भी यूजर ने लिखा उसका जो वैल्यू है वो ईमेल के अंदर डाल दो। ये हम लोगों ने किया था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू, अगर फर्स्ट नेम के अंदर कुछ भी चेंज कर रहा है तो फर्स्ट नेम के अंदर जो भी यूजर डाल रहा है, जो भी इनपुट कर रहा है उसको डाल दो। और दूसरा काम करो क्या, मोबाइल नंबर के अंदर जो भी इनपुट फील्ड है, जैसे ये मोबाइल नंबर के अंदर है, इसका जो प्रीवियस वैल्यू था, मतलब दोस्तों इसको इनपुट करने से पहले जो भी पहला वैल्यू था उसको दोस्तों यहाँ पे सेट कर दो। ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे किया था, और यही काम हम लोगों को यहाँ पे चारों वेरिएबल के अंदर करना होगा। तो उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, 2 फील्ड और हम लोग हर वेरिएबल के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। सिर्फ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देते हैं, जैसे ये हमारा ईमेल के अंदर हो गया, तो ईमेल के अंदर ये हमारा कौन सा मोबाइल नंबर वाला, तो मोबाइल नंबर के अंदर जो हमारा था वो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही यहाँ पे रहेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम लोग प्री वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया, प्री वैल्यू को हम लोग यहाँ पे हर जगह के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मतलब दोस्तों अगर जिसमें यूजर एंटर कर रहा है उसका जो वैल्यू है वो वही रहेगा जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, लेकिन दोस्तों बाकी सब जो इनपुट फील्ड है उसका वैल्यू पिछला वैल्यू रहेगा। इसमें अगर यूजर एंटर कर रहा है तो ये तीनों फील्ड का जो वैल्यू रहेगा वो पिछला वैल्यू रहेगा इसमें इनपुट करने से पहले। ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो ये सारे जो भी कंडीशन हम लोगों ने बनाया, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, और ये सारे में दोस्तों हम लोगों को यही काम करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों फर्स्ट नेम के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू दे दिया, लास्ट नेम के अंदर हम लोगों ने लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम हो चुका है, तो इसको दोस्तों हम लोगों को लास्ट नेम कर देना है, लास्ट नेम। और ईमेल के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ईमेल कर देना। तो इस तरीके से अगर कर देंगे, और मोबाइल नंबर के अंदर जो है वो वैल्यू ही रहेगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे काम करना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब दोस्तों ये जो ईमेल और मोबाइल नंबर वाला प्रॉपर्टी है, सिर्फ दोस्तों इसको हम लोगों को कॉपी करना है, बाकी तो ऊपर सेट ही है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ईमेल के लिए देखिए प्रीवियस वैल्यू रहेगा, और मोबाइल के लिए भी यहाँ पे दोस्तों प्री वैल्यू ही रहेगा, प्रीवियस वैल्यू डॉट मोबाइल। और फर्स्ट नेम के लिए तो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर है ही है, और यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर भी प्रीवियस वैल्यू तो है ही है। तो यही बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर भी
करना था। बेसिकली ईमेल के लिए भी प्रीवियस वैल्यू रहेगा और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का मोबाइल के लिए भी प्रीवियस वैल्यू रहेगा। अब देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारा काम है वो एकदम प्रॉपर करेगा। कंट्रोल से अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव हो गया, कंपाइल सक्सेसफुल। एक बार रिलोड भी कर देते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बार इसको जूम भी कर देते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कंसोल भी खोल देते हैं। कुछ एरर वगैरह आएगा उसका भी हम लोगों को पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंसोल को अब मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ लास्ट एरर है, लास्ट एरर को जाने दीजिए। यहाँ पे तेल लगाने चल गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोनू तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फर्स्ट नेम के अंदर सोनू वैल्यू आ गया। अब दोस्तों हमारा लास्ट नेम आता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुमार। इस तरीके से लास्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू आ गया, कुमार आ गया। तो यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब दोस्तों ईमेल आईडी के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे soonu123@gmail.com। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ईमेल के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये ईमेल आईडी आ गया। ये बेसिकली दोस्तों मेरा ईमेल आईडी नहीं है, आप लोग ईमेल वगैरह मत कर दीजिएगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हमारा वैल्यू आ गया। अब दोस्तों अगर मैं मोबाइल नंबर के अंदर भी कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देता हूँ, इस तरीके से देखेंगे तो मोबाइल नंबर के अंदर भी यही वैल्यू आ गया। लेकिन दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम लोगों ने यहाँ पे सेट नहीं किया। तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो हमारा बैकएंड का काम था बेसिकली दोस्तों रिएक्ट वाला काम, ये जो हमारा कोड था ये एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था। इसको दोस्तों आप लोगों को समझ लिए। अब दोस्तों वो जो डेटा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे शो भी कर देते हैं। जैसे ये हमारा ये जो नेम है इसको दोस्तों यहाँ पे पहले ईमेल आईडी शो कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर देते हैं। तो एक दो टैग यहाँ पे इसके अंदर और भी बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ H6 टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H6, क्योंकि दोस्तों ये हम लोगों को छोटा शो करना है। तो H6 हो गया। H6 के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लोगों को स्टार्ट करना होगा। अब ये जो काम है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है। ये जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था फुल नेम डॉट फर्स्ट नेम, अगर हम लोगों को फर्स्ट नेम वैल्यू यहाँ पे शो करना है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम शो कर रहे थे। अगर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अब क्या शो करना है, ईमेल आईडी शो करना है। तो ईमेल आईडी शो करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फुल नेम डॉट ईमेल, क्योंकि दोस्तों फुल नेम जो हमारा है, फुल नेम यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया बेसिकली दोस्तों हम लोग लिखेंगे आप ये जो हम लोगों ने फुल नेम बनाया इसी के अंदर सारा डेटा हम लोगों का यहाँ पे जा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों वही हम लोगों को करना, फुल नेम डॉट ईमेल करना, फुल नेम डॉट ईमेल। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं तो ये ईमेल यहाँ पे शो आ जाता है। इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं H6 टैग को, और यहाँ पे दोस्तों ईमेल के जगह पे हम लोग कर देते हैं मोबाइल नंबर। सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कर देता हूँ, अब जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे देखते हैं कि बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देखिए सेट भी हो गया था। रिएक्ट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। मतलब दोस्तों बिना पेज रिलोड हुए आपका डेटा सेट हो जाएगा। एक बार मैं लिखता हूँ सोनू कुमार, ये निचले वाले में लिखते हैं यादव, इस तरीके से। तो यहाँ पे यादव सेट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी भी लिख देते हैं soonu123@gmail.com। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो ये वाइट कलर में बेसिकली दोस्तों यहाँ पे शो हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग CSS वगैरह CSS इसके अंदर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा सेट हो गया। आप मोबाइल नंबर भी लिख ही देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पे सेट हो गया। ये व्हाइट कलर में शो हो रहा है। इसको दोस्तों आप लोग CSS करके हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ये था। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंगल यूज स्टेट के अंदर बेसिकली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं और बाद में हम लोगों को यूजर से बहुत ज़्यादा फॉर्म में इनपुट करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग को कुछ उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाना है, उससे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाना है, रेडियो बटन लेना है, तो बाद में दोस्तों हम लोगों को ये सारा कोड बार बार यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। एक ही बार में दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये काम कैसे हुआ। अगले वीडियो में आप लोगों को और भी यहाँ पे इसको शॉर्ट करके बताऊंगा कि दोस्तों ये जो इतना सारा कोड हम लोगों ने लिखा इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। ये अगर मैं मान लीजिए दोस्तों ये हमारा 100 लाइन का कोड है तो मैं इसको आप लोगों को 10 लाइन में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में रिएक्ट के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।